चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या चीज। अगला पॉइंट पिल्स। पिल्स माने टेबलेट, टेबलेट माने की होता है गोली। पिल्स पढ़ेंगे, पिल्स के बाद एक और पॉइंट बचेगा आपका नसबंदी, उसको पढ़ेंगे, बात खत्म हो जाएगा, गर्भ निरोधक खत्म। अब यहाँ पर देखिएगा पिल्स, यहाँ पर लिखते हैं कौन सी बताइए, पिल्स। पिल्स माने की होता है गोली, पिल्स माने की होता है गोली। ये क्या होता है बताइए, गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ धारण को रोकने का काम करता है, गर्भ धारण को रोकने का काम करता है। आगे आ जाइए। अब ये पहले गोली बनता किससे है, गोली तो आप समझते हैं ना, गोली। चलिए गोली बना किससे होता है बताइए, ये बना होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टे उसके बताइए रोन, और बताइए या एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्लस कौन चीज से बताइए, प्रोजेस्टेरोन से। या बताइए प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये आप नहीं समझे, हार्मोन होता है, हार्मोन, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन से, या बताइए एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन से मिलकर के बना होता है। पहला, इसे केवल महिला यूज करती है। क्यों यूज करती है बताइए, महिला उपयोग करती है, महिला उपयोग करती है। यानी कि इस टेबलेट को पुरुष खाकर सोचेगा कुछ कुछ हो जाए, तो वो बात नहीं है। केवल कौन उपयोग करती है बताइए, महिला। और इसे केवल मुंह के द्वारा लिया जाता है, मुंह के द्वारा क्या किया जाता है बताइए, मुंह के द्वारा लिया जाता है। अब टेबलेट है तो इसको मुंह के द्वारा नहीं लेगा तो किसने से लेगा, एनसीईआरटी लिखा है मुंह के द्वारा लिया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मुंह के द्वारा लिया जाता है। आगे बताइए, ये होता है बताइए प्रत्येक 21 दिन, 21 दिन तक लगातार लेना होता है, लगातार लेना होता है। एक मतलब कुछ हो गया है, आज टेबलेट लिए, कल लेंगे, परसों लेंगे, तरसों लेंगे, लगातार कितने दिन तक लेंगे बताइए, 21 दिन तक। कहाँ से जोड़ेंगे, एक दिन, तो यहाँ से जोड़ेंगे। महिला में जो मासिक धर्म होता है कितने दिन का होता है बताइए, 28 दिन का। यानी कि मासिक चक्र जो होता है कितने दिन का होता है बताइए, 28 दिन का। 28 दिन का मासिक चक्र होता है। इसमें पहला दिन से लेकर कितने दिन तक बताइए, 21 दिन तक लगातार, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन लेते रहेंगे। कितने दिन तक बताइए, 21 दिन तक। रोज रोज महिला एगो टेबलेट रात में खाएगी, सोएगी, फिर से अगला रात में खाएगी, सोएगी। कितने दिन तक बताइए, 21 दिन तक। और अगला 22वां दिन से लेकर के 28 दिन के बीच टेबलेट नहीं लेगी। एक मतलब 1 महीना हो गया 28 दिन, फिर से जब मासिक धर्म होगा अगला, मतलब एक से फिर से लेगी कितने दिन तक बताइए, 21 दिन तक। फिर से 22वां, 23वां, 28 दिन तक नहीं लेगी, फिर से अगला मासिक धर्म होगा तो एक से लेकर कितने दिन तक लेगी, 21 दिन तक। बेचारी टैबलेट खाते रहेगी, खाते रहेगी। कब तक खाते रहेगी, जब तक वो सोच रही कि गर्भधारण ना हो तब तक वो टेबलेट लेते रहेगी। एक मतलब कुछ हो गया है, अगर कोई भी महिला सोच रही है कि अगला 6 महीना तक गर्भधारण ना हो, तो इस टेबलेट को यूज करेगी 6 महीना तक। अगर सोच रहे 1 साल तक ना हो तो इसको यूज करेगी कितने दिन तक बताइए, 1 साल तक। अब बताइए 1 साल तक इस टेबलेट को यूज कर रही है, बढ़िया है। आगे बताइए, अगर लगातार इस टेबलेट को यूज करते रहेंगे तो कोनो तो साइड इफेक्ट होगा न जी, साइड इफेक्ट होगा। लेकिन किताब लिखा है कि एक साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो बहुत कम होता है तो और अच्छा, लेकिन लगातार 6 महीना तक टेबलेट बिना मतलब के खाते रहेगा ये छोटका चीज को रोकने के लिए, वो बात सही है नहीं। तो डॉक्टर से परामर्श लेकर इस टेबलेट को यूज करना चाहिए। ऐसा एनसीईआरटी लिख दिया है कि लंबे समय तक इसको खाने से कोनो साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए आप लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहिए, डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। इतना बात समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, ये करता कौन चीज है, 21 दिन तक लगातार तो ले लिया, ये करता कौन चीज है। तो पहला, महिला के अंडाशय से, महिला के कहाँ से बताइए, अंडाशय से अंडोत्सर्ग को रोक देता है। अंडोत्सर्ग को क्या करता है बताइए, रोक देता है, को रोक देता है। रोक देता है का मतलब कौन चीज होता है, अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है हर मासिक धर्म में, उस अंडोत्सर्ग यानी अंडाणु को बाहर निकलने से रोक देता है। दूसरा की करता है, यदि मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेने में तो सब एक्सपर्ट है, मान ले, तो मान लेते हैं हम हूँ, यहाँ पर देखते जाएगा, एक नाम है कौन सी, अंडाशय। और इस टेबलेट को यूज कर रहे थे तब पर भी अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल करके
पहुंच गया वही फ्रंट पर जहां पर इनको पहुंचना चाहिए। कहां? फिलोपियन नलिका में। जब इस संभोग क्रिया में पार्टिसिपेट किया तो यहाँ से कौन सी आएगा बताइए? स्पर्म। और स्पर्म जाकर के ये पारी से मिल गया। अब मिलने के बाद स्पर्म और ओवम मिल गया तो इसको बोलते हैं युग्मनज। कौन सी बोलते हैं बताइए? युग्मनज। यही युग्मनज 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के भीतर आकर गर्भाशय की दीवार से क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। इसको बोलते हैं अंतररोपण। कौन सी बोलते हैं? सुगा अंतररोपण। और अंतरोपण होगा तो यही भ्रूण धीरे धीरे बड़ होकर के बेबी का रूप धारण करेगा। लेकिन यहाँ पर एगो और कंडीशन है कि ये बेचारी अंतरोपण को ही रोक देती है। अंतरोपण को क्या कर देती है बताइए? रोक देती है, यानी अंतरोपण होने नहीं देता है। समझ में आ गया है? और कौन सी करता है आपको पता है? इसको बोलते हैं गर्भाशय की गिरवा। की बोलते हैं विनोद? गिरवा। और गिरवा जो होती है तरल पदार्थ को रिलीज करते रहती है, हमेशा तरल पदार्थ को रिलीज करते रहती है। उस तरल पदार्थ को बोलते हैं श्लेष्मा। की बोलते हैं? श्लेष्मा। और यहाँ से जो श्लेष्मा निकलती है, श्लेष्मा 3-4 दिन से थोड़ा श्लेष्मा बता रहे हैं। श्लेष्मा जो रिलीज होती है, इस श्लेष्मा की गुणवत्ता को क्या करती है? घटा देती है। श्लेष्मा की गुणवत्ता, गुणवत्ता माने होता है क्वालिटी, क्वालिटी को क्या करती है? घटा देती है। और क्वालिटी को घटा देती है तो जब भी शुक्राणु जाएगा तो बेचारा इधर से जाएगा। शुक्राणु इधर से जाएगा तो जैसे श्लेष्मा के संपर्क में आएगा, शुक्राणु की गतिशीलता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बताइए शुक्राणु की गतिशीलता क्या होती है बताइए? शुक्राणु की गतिशीलता, गतिशीलता की होता है बताइए? घट जाता है। शुक्राणु की गतिशीलता की होता है बताइए? घट जाता है। और शुक्राणु की गतिशीलता का मतलब होता है मोबिलिटी, जाना चाहिए स्पीड में, लेकिन स्पीड जा नहीं पाता है क्योंकि बेचारी श्लेष्मा उनको रोक दिए। दूसरा बताइए, शुक्राणु गतिशीलता जैसे घटेगा तो शुक्राणु के निषेचन की क्षमता क्या हो जाएगी? शुक्राणु की निषेचन की क्षमता, निषेचन की कौन सी बताइए? क्षमता क्या हो जाएगी बताइए? कम हो जाएगी। जैसे निषेचन की क्षमता कम हुआ तो नहीं निषेचन होगा, नहीं गर्भधारण होगा। एकरे रोकने के लिए तो 21 दिन तक महिला बेचारी रोज 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 रात के टेबलेट खा रही है। समझ में आ गया है? एक बार हम इसको और पढ़ देते हैं। तो पहले पिल्स क्या होता है? तो पिल्स माने टेबलेट जो मुंह के द्वारा लिया जाता है और कहीं से नहीं लिया जाता है। दूसरा किन से बना होता है? प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के मिलने से बनता है। या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन से बनेगा या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के मिलने से बनेगा। दूसरा इसका उपयोग कौन करती है? केवल और केवल महिला करती है। दूसरा इसे किसके द्वारा लिया जाता है बताइए? मुंह के द्वारा लिया जाता है। और इसको कब तक लिया जाता है बताइए? जब तक गर्भधारण होने से रोकना है तब तक इसका यूज करेंगे। प्रत्येक मासिक धर्म से कितने दिन तक बताइए? 21 दिन तक लगातार। कब से बताइए? प्रथम दिन से। और प्रथम दिन कहाँ से जोड़ेंगे? मासिक धर्म की शुरुआत, मासिक धर्म की कौन सी बताइए? शुरुआत। ये बात समझ में आ गया है? मासिक धर्म शुरू हुआ और तब से लेकर टेबलेट लेना शुरू करेगा। अगला ये करता कौन सी है? अंडाशय से अंडोत्सर्ग को क्या करता है? रोक देता है। अंडाशय से अंडोत्सर्ग को रोक देता है। अगला दूसरा ये बताइए, युग्मनज को गर्भाशय में स्थापित होने से भी क्या करता है? रोक देता है। अगला बताइए, श्लेष्मा की गुणवत्ता को घटा देता है, शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देता है, शुक्राणु की निषेचन की क्षमता को भी क्या करता है? कम कर देता है। और जैसे निषेचन क्षमता को कम किया है, एक मतलब है कि गर्भधारण नहीं होगा। समझ में आ गया है? अब इसको मिटाते हैं। देखिएगा एगो नया टेबलेट और आया है, नई गोली। एनसीईआरटी लिखा है कौन सी? नई गोली। हाँ तो नई गोली आई है, उसका नाम कौन सी है? सहेली। यहाँ पर देखिए एक नई गोली आई है, उसका नाम कौन सी है बताइए? सहेली। अब देख लीजिएगा एक अन्य गोली है, उसका नाम कौन सी है बताइए? सहेली। सहेली। दूसरा यहाँ पर देखेगा नाम कौन सा है उसका बताइए? सहेली। और बताइए दूसरा ये जो होता है गैर स्टेरॉइडल होता है, गैर स्टेरॉइडल राइडल डल होता है।
गैर स्टेरॉइडल होता है, कर मतलब कौन होता है, इसमें स्टेरॉइड नहीं होता है, स्टेरॉइड नहीं होता है। इसमें क्या चीज नहीं होता है बताइए, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है विनोद, ध्यान समझेगा। जब कोई भी व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है, जैसे आप नर हैं या मादा, आप जिम ज्वाइन कीजिएगा तो 4 दिन जाकर के उठ बैठ जिम में कीजिएगा तो आप देखेगा अपन बॉडी को कि बॉडी का शेप जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक मतलब कि अंग आकर्षक अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सिक्स पैक बना है या नहीं बना है, बाइसेप बना है या नहीं बना है। अब देखिएगा 4 दिन में और लगातार 20 दिन तक किए, 20 दिन में कोनो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया है, तो आप हो गए डीमोटिवेट। डीमोटिवेट का मतलब है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, तो आप जिम ज्वाइन किए हैं, आपको मज़ा आना चाहिए, तो आप बताइए सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब होता है कि बगल से आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना शुरू कर दिए। स्टेरॉइड का कुछ बताइए इंजेक्शन, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना कुछ कर दिया शुरू। स्टेरॉइड का इंजेक्शन जैसे धीरे धीरे लेना शुरू करेगा तो धीरे धीरे 10 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना में टोटल बॉडी का शेप जनरेट होना शुरू हो जाएगा और देखने में आकर्षक प्रतीत होना शुरू हो जाएगा। एक मतलब कि टी शर्ट अब पहनेगा ऊपर ऐसे करके दिखाएगा सिक्स पैक। किसका इंजेक्शन लेता है बताइए, स्टेरॉइड का। सेम टू सेम इसका उपयोग करने कर लेते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं जब कोई भी देखिएगा छोटी बच्ची जो वेश्यावृत्ति में उतरता है और कम उम्र में तो उस संभोग क्रिया में पार्टिसिपेट कर नहीं सकता है, और कम उम्र में संभोग क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो उसको दिया जाता है स्टेरॉइड। क्या चीज दिया जाता है बताइए, स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है उन्हें भी 5 साल 6 साल 7 साल की लड़की है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है। और स्टेरॉइड का इंजेक्शन जब लगातार देते हैं तो बच्ची कम उम्र में ही बड़ी दिखने लगती है, यानी कि स्तन ग्रंथि का उभार हो जाता है, सब कुछ का डेवलप हो जाता है और वो बड़ा लगने लगता है, तो उसको धंधा में उतार दिया जाता है। उतार दिया उसके बताइए जाता है, धंधा में उतार देने का मतलब कि अब उसको वेश्यावृत्ति में भेज दिया जाता है, आराम से कस्टमर को वो डील करेगा। समझ में आ गया है, स्टेरॉइड इतना खतरनाक होता है। एक मुर्गी में मिला करके मुर्गी के शरीर में इंजेक्शन डाल करके इसका चिकन खाओ तो भी बम बमा जाएगा। यहाँ देख, तो मुर्गी के शरीर में इंजेक्शन डाल करके दूसरा यहाँ पर देखते जाएगा, तो अगर इसको यूज करेगा मुर्गी के शरीर में मिक्स करके यूज करता है, ये सब जो जिम ज्वाइन करता है वो ज़्यादा करता है, ले करके खाता है, बाइसेप बनाता है। दूसरा बताइए, ये गैर स्टेरॉइडल होता है, इसे सप्ताह में 1 बार लिया जाता है। सप्ताह में कितने बार लिया जाता है बताइए, 1 बार। यानी कि सप्ताह में 1 बार का मतलब कि प्रत्येक 7 दिन में लिया जाता है। प्रत्येक 7 दिन में लिया जाता है, यानी कि आज लिया, अगला 7 दिन के बाद, अगला 7 दिन के बाद, अगला 7 दिन के बाद लिया जाता है। एक मतलब कुछ हो गया है, ध्यान समझिए। अगर 7 दिन में लिया जाता है तो कब तक लेगा, जब तक सोच रही कि महिला गर्भधारण ना हो तब तक हर सप्ताह में 1 टेबलेट लेकर के खाएगी और रात में सोएगी। इतना बात समझ में आ गया है। इस सहेली है, इसको बनाया गया है किसने, ये भारत में डेवलप किया है। भारत में कौन संस्थान बताइए, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, उसके बताइए संस्थान, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है। तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय माने सेंट्रल, औषध माने ड्रग्स, अनुसंधान माने रिसर्च, इंस्टीट्यूट माने संस्थान, यानी कि CDRI के द्वारा, और ये L माने लखनऊ, L लग गया। तो बताइए CDRI के द्वारा क्या किया गया बताइए, विकसित किया गया। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है इस टेबलेट को। हमरा लगता है इतना तक बात आपको समझ में आ गया होगा। एक और छोटा गर्भ निरोधक से संबंधित पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। एक है अंतर रूप, क्या है बताइए, अंतर रूप क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा। तो अगला लिखते हैं अंतर, उसके बाद कुछ लिखे हैं रूप, एक बोलते हैं इम्प्लांट। कौन चीज बोलते हैं बताइए, इम्प्लांट। इसको समझिए पहले, इम्प्लांट क्या होता है। एक होता है अंतर रोपण, एक होता है अंतर रूप।
अंतरोपण को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और अंतरोप को बोलते हैं इम्प्लांट। ये होता कौन ची है? पहले ये तीली के समान होता है, माचिस के, बताइए, माचिस के तीली के समान, माचिस के तीली के समान होता है, ऐसे होता है, देखिएगा माचिस के तीली। आपको एनसीईआरटी के पुस्तक पर दे दिया है, पकड़ करके ऐसे करके अंतरोप रख ले है, कोई हाथ से पकड़ कर रखा है, न रहे कि मादा, उसको देख लीजिए, माचिस के तीली के समान होता है। ये बताइए माचिस के तीली के समान होता है, ये काम कैसे करता है? वैसे जैसे पिल्स किया था, ये पिल्स के समान काम करता है, पिल्स के समान कार्य करता है, पिल्स के समान कार्य करता है, यानी कि पिल्स के समान कार्य करता है। दूसरा, ये पिल्स के जैसा ही होता है, और पिल्स के जैसा ही होता है, पिल्स के जैसा, एक मतलब कैसन जैसा, यानी कि ये भी बना होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, या किन से बना होता है? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन के संयोग से, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन के संयोग से, यानी कि ये किसके जैसा है? पिल्स के जैसा, जैसे पिल्स बना था, कैसे बना था बताइए? ये भी प्रोजेस्टेरोन का या एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का बना होता है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसको क्या करते हैं? इसे बताइए त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे स्थापित करना होता है, स्थापित करना होता है। इसे त्वचा के नीचे कहाँ कौन सी क्या करना होता है बताइए? स्थापित। त्वचा, ये त्वचा देख रहे हैं, त्वचा के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से, किसके माध्यम से बताइए? इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट करना होता है। इंजेक्ट माने होता है प्रवेश करना होता है, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से इसको त्वचा के नीचे स्थापित करना होता है। ये भी कौन सी करता है? सेम काम, सेम सेम जैसे पिल्स किया था। की किया था बताइए? श्लेष्मा की गुणवत्ता को घटा दिया, गर्भाशय से रिलीज होने वाली गर्भाशय की गिरवा से रिलीज होने वाली श्लेष्मा की गुणवत्ता को क्या किया करता है बताइए? गुणवत्ता को घटा दिया। दूसरा बताइए, दूसरा क्या होता है? शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर दिया, शुक्राणु की गतिशीलता को क्या करता है बताइए? घटा देता है। और बताइए शुक्राणु के निषेचन, निषेचन क्षमता को कौन सी कर दिया बताइए? कम कर दिया। और बताइए ये करता कौन सी है? सेम बात, सेम बात, अंतरोपण को भी क्या करता है? रोक देता है। तो अंतर उसके बताइए रोपण, यानी कि युग्मनज का गर्भाशय के दीवार पर जो स्थापित होना होता है, अंतरोपण को क्या करता है बताइए? रोक देता है। अंतरोपण को क्या करता है बताइए? रोक देता है। और एक और दो चार को विशेषता देख लीजिए। ये जो होता है पिल्स से ज्यादा सक्सेस है और तेजी से काम करता है। एक मतलब ये बताइए, पिल्स से ज्यादा, ये बताइए तीव्र गति से कार्य करता है, कार्य उसके बताइए करता है। तीव्र गति से कार्य करने का मतलब कौन सी है? पिल्स काम करेगा 1 गुना तो अंतरोप करेगा 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, यानी कि बहुत तेजी से काम करता है। इसका उपयोग कौन कर लेता है? ऐसे देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति यानी दंपति नर और मादा फ्लो में संभोग क्रिया कर रहा था, यानी कि सेक्स प्रोसेस में भाग ले रहा था, और मिस्टेक से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं किया, और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं किया, और बाद में पता चलेगा कि जा गड़बड़ हो गया है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं किए, हो सकता है कि अंडाणु और शुक्राणु मिल गया होगा, तो 72 दिन के भीतर, 72 दिन बोल दिए हैं, 72 घंटा, 72 उसके बाद ये घंटा के भीतर, 72 घंटा के भीतर अगर इसको अंतरोप को जाकर के अगर त्वचा के नीचे स्थापित करवा लिया, तो एक मतलब शुक्राणु और अंडाणु अब नहीं मिलेगा। तो बता दीजिए 72 घंटा के भीतर कौन स्थिति इसको बोलते हैं? आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन उसके बताइए स्थिति। अगर दोनों पति पत्नी होता है, अगर मान लेते हैं मिस्टेक से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपातकालीन स्थिति इसको किस लिए घोषित कर रहे हैं? क्योंकि वो पति पत्नी है नहीं, कोई अलग लड़का था, कोई अलग लड़की थी, फॉलो में कुछ कुछ हो गया, अब उनको डर घुस गया है, ये कौन सी ले लेगा बताइए? अंतरूप जाकर के करवा लेगा। ये करता है डॉक्टर, क्या करता है बताइए? डॉक्टर। दूसरा, या ट्रेंड नर्स करे 72 घंटा के भीतर,
कौन यूज करता है? तो यो बोल दो। तो अगर कोई भी दंपति मिस्टेक से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं किया है और वो चाहता है कि गर्भधारण न हो तो इसको यूज करेगा, अंतरूप को। दूसरा इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बलात्कार। बलात्कार, या बताइए कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर लिया, जबरदस्ती कौन सी कर लिया? संबंध बना लिया, यानी कि एक्स वाई के साथ जबरदस्ती संबंध बना लिया। एक्स और वाई के बीच में कोनो रिश्ता नहीं था और वाई को लगता है, एक्स और वाई और इसमें से महिला को लगती है या लड़की को लगती है कि गर्भधारण हो सकता है, तो इस स्थिति में जाकर के अंतरूप करवाएगा। दूसरा, अगर किसी का बलात्कार हो गया है तो उस स्थिति में तो गर्भधारण को रोकना बहुत जरूरी है, तो ये अंतरूप को स्थापित करवा लेगा। कहाँ पर बताइए? त्वचा के नीचे। इतना बात प्रिय समझ में आ जाना चाहिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, अपना अटेंडेंस बनाने के लिए लाइक भी कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रखने के लिए कमेंट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट करने के लिए अपने नर और मादा मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। समझ में आ गया है? कर लीजिए। अगला बस एक पॉइंट बचा है, शल्य चिकित्सा, उसको पढ़ेंगे, बात खत्म।